साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं। प्रचारक के माध्यम से पूरे देश भर में जब मैंने भ्रमण किया तो मुझे एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? हुकूमत के हाथी नियर ना तो दोगो, आ देखावेला दूसर, जबावेला दूसर, आ बैल लाल नारी नहीं रेखे, दर्द है आ दूसर और दवाई हुई थे। अभी बीमारी ठीक होए के उपाय नहीं के चले, है ना? बुझाई थी कि बीमारी अब ठीक ना हो। हमने रोज रटी थी कि बाबा साहब कहन कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो, और सारे लोग इसी तरह से बोल रहे हैं। अब बोल बोल करके हम अपने महापुरुषों के दुकान को अच्छा से चला रहे हैं, अच्छा दुकान चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुनता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि अगर हमारे समाज के विरोध में अगर पार्लियामेंट में कोई, जो हमारे अधिकार के विरोध में कोई कानून बनाई जा रही है, और वहाँ पर जो हमारे एमपी लोग जो जीत के गए हैं, हमारे समाज के लोग, अगर 2-4 एमपी लोग इसका विरोध कर दे तो मैं समझता हूँ कि वह कानून लागू नहीं हो सकता है जब तक सिग्नेचर नहीं होगा। लेकिन वहाँ होता क्या? आंख मूंद के किया जाता है, करो करो, करते हैं लोग, और वह जो है हमारे विरोध में कानून जो बनना होता है पास हो जाता है, लागू भी कर दिया जाता है, और हम लोग यहाँ चिल्लाते रहते हैं। जब आरक्षण के विरोध में एक बार 2 फरवरी या क्या था याद नहीं, 2 अप्रैल, जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, रेलवे ट्रैक पर हम लोग रोकने का काम किए थे, है ना? तो हम लोग ने तो रोका, लेकिन क्या परिणाम निकला? कोई परिणाम नहीं। आज बहुत ज़्यादा समय ना लेंगे सर, हम अपना समय जो है हमारे दूर दराज से आए हुए विधायक जी को ही देना चाहते हैं, क्योंकि वही इसको निर्णय लेंगे। तो जब मैं एक दिन पेपर में पढ़ रहा था कि बिहार से नीतीश कुमार जी 10 प्रतिनिधियों को लेकर 11 प्रतिनिधि को लेकर के गए आपको दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। क्या के लिए? जातीय जनगणना के लिए। क्योंकि बामसेफ जो है आज नई बात नहीं कर रही है, बामसेफ 2003 से ही इस पर अमल किए हुए है, और हमेशा हम लोग जब संसद जब चलता है, हम लोग को जब अधिवेशन होता है, तो इस पर बहुत जोर शोर से चर्चा की जाती है। तो ये ओबीसी जाति आधारित जनगणना के मामले में लेकर के जब इन लोगों ने दिल्ली में जाने का प्लानिंग बनाया, तो हमें लगा कि बहुत बड़ा आशा जगा कि शायद अब परिवर्तन हो सकता है। हमारी लड़ाई केवल व्यवस्था सत्ता परिवर्तन की नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की है। और व्यवस्था कैसे परिवर्तन होगा? जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा। विचार जब तक परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो सत्ता भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं जब पटना में था, AIS से पूछा, वहाँ 3 सीट AC के लिए रिजर्व था, IS के लिए, और बड़ी मुश्किल से 3 वो गए भी। तो हमारे जो IS पदाधिकारी थे, हमारे समाज के थे, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। बड़ी डरते डरते हमने सिग्नेचर करके उसको स्वीकृति करके आगे बढ़ा दिया। और जब वहाँ गया तो उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा है? नो सुटेबल, है ना? ये जोग नहीं है, ये जोग नहीं है। अरे भाई, सर्टिफिकेट मिला है तो जो किसी नहीं है, सब सर्टिफिकेट से हो ही रहा है, तो जो किसी नहीं है तो जोग नहीं है, और योग्य लोग उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस सीट को अभी
नियुक्त नहीं किया जा सकता इस सीट पर, है ना। और ऐसा करके उन्होंने 6 महीने तक खाली रखा और 6 महीने के बाद लिखा कि सेक्रेटरिएट का कार्य जो है सब बाधित हो रहा है, जल्दी से आदेश दी जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर सकें। जो ऊपर का जो सचिव थे, तो अब सरकार भी आनंद फानंद में कहा भाई जल्दी से भर करके उसको कार्य को आगे बढ़ाने का काम करो। तो फट से आदेश हो गया कि नहीं, जल्दी से इसका जो है उस खाली जगह को भर दिया जाए, पूर्ति किया जाए। अपने लोगों को रखे हुए थे, फट से उसी जगह पर उनकी नियुक्ति हो गई। ये षड्यंत्र हमारे साथ चल रहा है। और आप समझ से मैं क्या कहूँ, ये हमारी और आपकी दोष नहीं है। और इसलिए दोष नहीं देते हैं कि हम जो है, साहब को बोल रहे थे कि डरे हुए लोग हमारे लोग, है ना। तो डर सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। जब तक अपने अंदर से डर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मोदी 100 बार गोड़ लगता है, काहे लगता है, क्या कारण है? हमारी पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है, उसको तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन 100 बार गोड़ लगेगा, माथा पटकेगा। अरे उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, और ताकत उसको देने वाले भगवान है। अगर भगवान नहीं होता तो वो बिल्कुल मरा हुआ व्यक्ति की तरह है, कोई कामकाज में नहीं। जब तक भगवान का शरण में नहीं जाएगा तब तक उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा अपने भविष्य का निर्माण खुद करो, कोई आपको करने वाला नहीं। तो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि जाते हैं भगवान के मंदिर में और गोड़ लगते हैं, हे प्रभु हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हे प्रभु हमको मैट्रिक पास करा दीजिए, ये पास करा दीजिए, नौकरी दे दीजिए, है ना। अब प्रभु हमको नौकरी देते हैं। मैं तो एक हाथ का आदमी हूँ ना देख रहे होंगे अस्ता बक्र की तरह एक हाथ का आदमी हूँ। लेकिन मैं भी अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आप लोग के बीच में मैं नहीं दर्शन देता, दिखाई नहीं पड़ते। हाँ सर, हमको भी दिमाग में लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो खैर मैं शॉर्ट ही कर दूंगा, क्योंकि सर जी यह दोष जो है हमारे स्वर्ण जातियों का दोष है, और उन लोगों ने हमारे समाज को इस तरह का मानसिक गुलाम बना दिया है, और मानसिक गुलाम होने की वजह से ही समस्या उत्पन्न होती थी। लेकिन इसको निकालना चाहिए। हम एक बार प्रचार में कहा था कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, अब विद्वान नहीं है तो जल मरते संसार। ये भाई तो विद्वानों की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी आग लगी हुई है। चोरी, डकैती, बेईमानी, दलाली, धोखेबाजी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, जितनी बुराई कहिए बढ़ते चला जाए। क्या कारण, क्या कारण है कारण। बीमारी है तो बीमारी का कारण तो है ना। जब तक कारण को समझेंगे नहीं तब तक बीमारी का दूर करना संभव नहीं होगा। तो मैं विशेष बात बढ़ाता चला जाऊंगा तो बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आप सबों से यही गुजारिश करूंगा, आशा करूंगा। मैं तो अब रिटायर पर्सन हूं और शायद कुछ दिन में चला जाऊंगा इस धरती पर छोड़ करके, लेकिन आप सबों से, नौजवान साथियों से आशा करता हूं कि आने वाले समय में परिवर्तन करने का काम करेंगे। धन्यवाद।